फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? होप करते हैं यू ऑल आर सेफ, फाइन एंड डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, जो बिहार यूजीएससी का काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है तो बस हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है आप लोगों को, जिससे आप लोगों का जो है काउंसलिंग जो है अच्छी तरीके से हो जाए और अच्छा कॉलेज में मिल जाए और किसी भी प्रकार का कोई भी पेड काउंसलिंग लेने की आपको नीड ना हो। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार का कोई भी पेड काउंसलिंग लेने के लिए नीड नहीं हो। तो देखिए, सबसे पहले आपको ब्रांच को मतलब फर्स्ट चॉइस पे रखना है, जो ब्रांच आपको कौन सा चाहिए। उसके बाद आपको कॉलेज को फिर उसके बाद कैटेगराइज करना है। अगर आपको मन है, आपका मन है जो आप सीएससी ब्रांच लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप सीएससी ब्रांच को चूज कीजिए। अगर सेकंड ऑप्शन आपका है चलो सीएससी मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं सिविल लूंगा, इलेक्ट्रिकल, तो उसको बाद में आप पुट कीजिएगा अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो। और कॉलेज के हिसाब से कॉलेज आप पुट कीजिएगा, कॉलेज के हिसाब से इन द सेंस जो आपको आपके रैंक के हिसाब से मालूम होगा जो मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। अब ऐसा नहीं, सपोज आपका जो रैंक बहुत नीचे है और आपने सारा टॉप का कॉलेज डाल दिया तो फिर से आपको हो सकता है मॉपअप राउंड तक जाना पड़ सके। तो मॉपअप राउंड का मतलब ऐसा सीन ना हो, इसलिए आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग जो है कॉलेज को पुट कीजिएगा। सपोज मान लीजिए आपको 4000 5000 रैंक है और आप क्या कहते हैं भागलपुर डाल रहे हैं, एमआईटी मुजफ्फरपुर डालें, बख्तियारपुर डालें, तो आपको नहीं मिलेगा जो बात है। तो इस तरीके से आप फिल कीजिएगा। अगर आपको किसी प्रकार की नीड या गाइड की जरूरत पड़ती है तो आप बिल्कुल मुझे जो है इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, और या आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कमेंट भी पर्सनली रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। और देखिए, किसी भी प्रकार का कोई पेड काउंसलिंग नहीं लीजिएगा। पहले मतलब प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था पेड काउंसलिंग नहीं लेने का, मुझे लगा जो कुछ लेट रिस्पॉन्स होगा, लेकिन कुछ लोगों का बहुत जल्दी ही रिस्पॉन्स हो गया है। तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए, मतलब अच्छे चीज़ों का प्रमोशन होना भी चाहिए। तो वो लोग आप जो है मतलब पहले तो लाइव आके डायरेक्ट बोलते थे जो पेड काउंसलिंग जो है करवाइए, मैं ऐसे करता हूँ ऐसे करता हूँ। अब खैर मतलब चैनल पे तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ और दूसरा सोर्सेज दे रहे हैं जो मेल कीजिए या कॉन्टैक्ट नंबर पे मैं आपको ये बताऊंगा। लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ, किसी प्रकार को कोई भी मतलब इस टाइप के स्कैम में मत पीजिए। वो आपसे 1000 रुपया 2000 रुपये लेंगे और बोल रहे मैं काउंसलर हूँ। अरे भाई, बिहार इंजीनियरिंग के कॉलेज से पढ़े हैं और खुद का आपने काउंसलिंग खुद से कर लिया है, लेकिन आप दूसरों के काउंसलिंग करने के लिए उनको काउंसलर की नीड होगी। बताइए अभी जो अगर आप अभी जो है काउंसलिंग खुद से करके कॉलेज लेने जा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका जूनियर आ रहा है तो उसको काउंसलिंग करने के लिए आप गाइड नहीं कर सकते, लेकिन उसको आप ये बताइएगा जो आपको जो है काउंसलिंग करने के लिए काउंसलर की नीड होगी। वो भी काउंसलर ऐसा जिसको पर काउंसलिंग मतलब एक बच्चे का काउंसलिंग का उसको 1000 से 2000 रुपया देना पड़ेगा। आपको लग रहा है अगर ये फेयर है, अगर जिन लोगों को लग रहा है फेयर है तो बिल्कुल आपके पास 1000 2000 5000 रुपया तो आप दीजिए, आप काउंसलिंग करवाइए। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, जो बच्चा खुद से काउंसलिंग करेगा गाइड लेके, मतलब गाइड इन द सेंस जो यूट्यूब से देख लेगा जो क्या हुआ है नहीं हुआ, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं क्या है, और या किन से पूछे, किसी सीनियर से पूछ के अगर कोई कांटेक्ट में होंगे या जिनसे भी वो जानते होंगे, आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो उन लोगों को जो है उन लोगों का आपसे अच्छा कॉलेज मिलेगा जो इस तरीके के पेड काउंसलिंग का वादा कर रहे हैं, जो मैं अच्छा कॉलेज दिलवा दूं। कहाँ से दिलवा दोगे आप अच्छा कॉलेज? जो रैंक है उस हिसाब से बच्चे को कॉलेज मिलेगा ना। हाँ, अब मान लो जिनका 4000 5000 उनको आप मतलब हाँ वो बोल देगा मुझे भागलपुर चाहिए आप दिलवा दो, नहीं होगा। आप लोग समझिए। तो इसलिए पेड काउंसलिंग के चक्कर में मत पड़िएगा और बस 2-3 चीजों का ध्यान रखिए, आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, अभी आप काउंसलिंग पे ध्यान दीजिए। और इस बार मैं सही बता रहा हूँ, इस बात को आप नोटेट कर लीजिएगा, इस बार जो है काउंसलिंग प्रोसेस और एडमिशन प्रोसेस बहुत फास्ट होगा, क्योंकि हर बार जो है मे भी 15 दिन का डेट दिया जाता था काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, लेकिन इस बार 26 तारीख तक का ही डेट दिया गया है इस मंथ का। तो फिर उसमें दिक्कत हो सकता है, इस कारण से अच्छी तरीके से काउंसलिंग कीजिए। और चॉइस आप लोग चेक कर लीजिएगा आपका लॉक्ड चॉइस है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो फिर इसका मतलब आपका जो है मतलब काउंसलिंग अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। लॉक्ड चॉइस फिलिंग करने के बाद एक साइड में आपका आता है अनलॉक्ड और लॉक्ड चॉइस, तो वहां पे आपको देखना होगा आपका लॉक्ड है या नहीं है। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की नीड की जरूरत है, किसी प्रकार की गाइड की जरूरत है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का यहाँ पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।